अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स एंड द न्यूमेरिकल 2.1। A train moves with a uniform velocity of 36 km per hour for 10 seconds. Find the distance traveled by it. So, एक ट्रेन जो है वो मूव कर रही है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ एंड दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर 10 सेकेंड्स। सो आपने फाइंड करना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। So the velocity that is 36 kilometer per hour. So यहां पर वेलोसिटी आपको गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर में। सो किलोमीटर पर आवर इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। सो वो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? 36 किलो दैट मींस 1000 मीटर एंड पर आवर। सो एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? एक आवर में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। सो इफ यू मल्टीप्लाई 60 into 60 it becomes 3600 seconds. Clear? 36 को 1000 से मल्टीप्लाई करें it becomes 36,000 मीटर divided by 3600 seconds. So कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? और आपको टाइम गिवन है विच इज ऑल्सो 10 सेकेंड। सो आपने फाइंड करना है। सो टू फाइंड दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड विच इज s. So write the solution. As we know that s is equals to v multiply by t. So v है 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम भी है 10 सेकेंड। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 100 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। Write the result. The distance traveled by the train is 100 meters. Clear? Now move to the next numerical. Now the numerical 2.2, a train starts from rest. It moves through 1 kilometer in 100 seconds with uniform acceleration. What will be its speed at the end of 100 seconds? So एक ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, मीन्स कि वो शुरू में रुकी हुई है। दैट मीन यहाँ पर वी आई इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड एंड इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर। सो वो 1 किलोमीटर जो है उसने मूव किया इन 100 सेकेंड्स with uniform acceleration and what will be its speed at the end of 100 second। तो उसके 100 seconds के बाद एंड पर उसकी स्पीड क्या होगी? दैट मीन फाइनल वेलोसिटी। क्लियर? सो फाइनल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वी आई जो है इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। Similarly, distance है 1 किलोमीटर एंड विच इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, क्योंकि किलो की वैल्यू होती है 1000 एंड 1000 वंस आ, सो वो हो जाएगा 1000 मीटर। और टाइम
गिवन है आपको 100 सेकेंड्स और आपने फाइंड करना है. सो टू फाइंड and that is final velocity Vf. Okay, so write the solution. So as we studied that s is equals to v multiply by t, लेकिन जब भी velocity में change हो रहा हो तब हम वहां पर v average यूज करते हैं. Clear? So s is equals to v average multiply by time और v average equal होता है vi plus vf divided by 2 multiply by time. Clear? v average is equals to vi plus vf divided by 2. ओके, सो वी एवरेज को मैंने रिप्लेस कर दिया vi प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2 से. सो इसमें फर्दर वैल्यूज पुट करते हैं. सो एस की वैल्यू आपको गिवन है एंड विच इज 1000 मीटर इज इक्वल्स टू vi विच इज 0 प्लस वी एफ आपने फाइंड करना है डिवाइडेड बाय 2 एंड इनटू टाइम है दैट इज 100. ओके, सो अब यहां पर 100 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 100 इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा. सो 1000 डिवाइडेड बाय 100 एंड 0 प्लस वी एफ इट बिकम्स वी एफ बाय 2. सो 100 ones are and 100 tens are. So the answer is 10 is equals to vf by 2. अब 2 यहां पर डिवाइड हो रहा है तो ये साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा and 2 tens are 20. So vf हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? So write the result. The final velocity at the end of 100 seconds is 20 meter per second. Clear? So now move to the next numerical. And the next numerical 2.3, a car has a velocity of 10 meter per second. It accelerates at 0.2 meter per second square for half minute. Find the distance traveled during this time and the final velocity of the car. So एक कार है जिसकी velocity है 10 meter per second और वो accelerate mean कि उसका acceleration जो है यहाँ आपको given है that is 0.2 meter per second square for half minute. तो आपको time भी given है that is half minute. एंड फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल, तो आपने डिस्टेंस ट्रैवल मीन कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया आपने ये भी फाइंड करना है और आपने उसकी कार की फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं. सो आपको वी आई गिवन है इनिशियल वेलोसिटी और आपको एक्सेलरेशन भी गिवन है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और आपको टाइम गिवन है विच इज हाफ मिनट एंड हाफ मिनट मीन्स 30 सेकेंड्स और आपने फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड. सो टू फाइंड एसपी फाइंड करना है आपने और फाइनल वेलोसिटी वी एफ आपने फाइंड आउट करना है. सो राइट द सॉल्यूशन. सो इस केस में आपने डिस्टेंस फाइंड करना है और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यहां पर हम यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज
S is equals to VIT प्लस 1/2AT का स्क्वायर। क्लियर? सो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सो S इज इक्वल्स टू VI की वैल्यू है 10, टाइम है 30 सेकेंड्स प्लस 1/2 A है 0.2 और T है यहाँ पर 30 का स्क्वायर हो जाएगा। 1030 इट बिकम्स 300 प्लस 1/2, 0.2 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 2/10 और 30 का स्क्वायर इट बिकम्स 900। सो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 0 इस एक 0 से कैंसिल हो जाएगा। सो इट बिकम्स 300 प्लस 90 and the final answer that is 390 meter. So that is the distance. और अब हमने फाइंड करना है VF that is the final velocity, और फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज VF is equals to VI plus AT. क्लियर? इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। VF is equals to VI, इसकी वैल्यू है 10 प्लस A है 0.2 और टाइम है 30। So 10 plus 0.2 into 30 it becomes 6 and 10 plus 6 it becomes 16 meter per second. So this is the final velocity. So write the result. The distance traveled is 390 meter and the final velocity of car is 16 meter per second. Clear? Now move to the next numerical. And the next numerical 2.4, a tennis ball is hit vertically upward with the velocity of 30 meter per second and it takes 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height reached by the ball and how long it will take to return to ground. So एक टेनिस बॉल है जिसको वर्टिकली अपवर्ड हिट किया गया है and with the velocity of 30 meter per second, means इसमें जो velocity है VI that is 30 meter per second and it takes 3 seconds to reach the highest point, means उसको highest point तक पहुंचने में उसको 3 सेकंड लगते हैं। Now calculate the maximum height, कि वो कितनी हाइट पर गई है, means आपने हाइट कैलकुलेट करनी है, that means distance, और how long it will take to return to ground, को कितनी देर बाद वो बॉल दोबारा जमीन पर वापस आ जाएगी। So that means टाइम भी आपने कैलकुलेट करना है, that is the total time. So first of all हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। और the velocity VI which is 30 meter per second and it takes 3 seconds, so time है that is 3 seconds and now calculate the maximum height. अब यहाँ पर उसने एक चीज बताई, that is the tennis ball is hit vertically upward. So मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई बॉल या कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपवर्ड मूव कर रहा है, दैट मीन वहां पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है दैट इज g, और उसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो g की वैल्यू हो जाएगी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो टू फाइंड
डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल मैक्सिमम हाइट हमने इस तरह से फाइंड कर लेंगे, और टोटल टाइम भी आपने फाइंड आउट करना है. सो राइट द सॉल्यूशन. So first of all, we have to find the distance s, which will be found by the second equation of motion, that is s equals to vit plus 1/2 at square. लेकिन यहाँ पर क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है तो यहाँ हम लिखेंगे gt स्क्वायर. सो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं. s इज इक्वल्स टू vi है 30, टाइम है 3 प्लस 1/2, g की वैल्यू है -10 और टाइम आ जाएगा 3 का स्क्वायर. सो 30 इंटू 3 इट बिकम्स 90 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 2 1s are 2 एंड 2 5s are 10. सो 5 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9. सो 90 minus 5 9s are, it becomes 45, and 90 minus 45, it becomes 45 मीटर. और अब आपने फाइंड करना है टोटल टाइम. नाउ अब क्योंकि उसने हमें स्टार्ट में बता दिया कि उसको 3 सेकंड लग रहे हैं एक हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में, सो उसको दोबारा नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज अगेन 3 seconds. So the total time, that is 3 seconds by moving upward and 3 seconds for the falling downward. So the total time, that is 6 seconds. So total time हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे. टोटल टाइम यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे टाइम टू रीच at maximum height plus time to reach at ground. Okay. सो अब 3 सेकेंड उसको लगे थे ऊपर जाने में, तो नीचे आने में भी उसको 3 सेकेंड लगेंगे, एंड 3 + 3 इट बिकम्स 6 सेकेंड. सो दिस इज द टोटल टाइम. नाउ राइट द रिजल्ट. The distance traveled by the ball is 45 meter and time taken to reach to ground is 6 seconds. Clear? So I hope कि न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.